हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज बड़ा ही मेहनत के बाद और बड़ा ही समय के बाद वो वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी लंबे समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे, बट क्या था कि मालदा का जो डेटा हमारे पास था वो नहीं था, चाहे फिटर का चाहे बिल्डर का। और बिल्डर वाले जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा ही कमेंट कर रहे थे। तो आज फाइनली हम वो कट ऑफ वो डेटा लेकर के आ गए हैं आपके सामने। बट डेटा तो मिला, लेकिन कहीं न कहीं निराशा बहुत हाथ लगी है। कट ऑफ यहाँ पर इतना ज़्यादा, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना भी कट ऑफ जा सकता है बिल्डर का मालदा से। हालांकि हमने इसको अपने पहले भी वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा कि अब जो मालदा है वो हमारा सेफ जोन रहेगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी को देखते हुए हम उस चीज़ को नहीं कह पाए थे कि मालदा सेफ जोन रहेगा। और वास्तव में मालदा जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आपका कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि देखो, इस वीडियो को बनाने में ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो वीडियो को मतलब आगे बढ़ने से पहले लाइक और यार दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि मुझे अपनी मेहनत का कुछ तो थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाए। और मैं आपके लिए इन फ्यूचर कभी भी अगर ऐसी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है तो हमें हिम्मत मिल पाए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना समय लगा मुझे ये वीडियो तैयार करने के लिए, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं था। तो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी। और उसमें भी इसमें बहुत ही शंका हुई मुझे कि यार ऐसा कैसे कट ऑफ जा सकता है। तो मैंने रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा दोनों ही जगह से कई कई बार चेक किया, लेकिन नतीजा वही निकला कि कट ऑफ ज़्यादा का ज़्यादा ही दिखाई पड़ा। तो फिर मैं मतलब फिर तो ये फिर संभव अब तो यही हो गया कि हाँ यार, कट ऑफ ज़्यादा ही लगभग लग रहा है कि जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम इतना जब देखा तो मैं भी चौंक गया कि यार कैसे पॉसिबल है इतना कट ऑफ। लेकिन जब मैंने बार बार उस चीज़ को चेक किया, एक जगह नहीं दो दो जगह चेक किया, हाँ, तो कट ऑफ हमारा ज़्यादा ही दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक लोगों के लिए जो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के हैं, उनको दोनों ही जगह से, यानी रैंक मित्रा हो चाहे रैंक गुरुजी हो, दोनों जगह से राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिनका समझ लो कि क्वालिफाइंग मार्क है, उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क नहीं, लगभग ऐसे मान लो कि अगर आपका 35 तक मार्क है, एक मिनट यही मान लो कि यहाँ 35 तक मार्क है, तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है एसटी वालों के लिए। तो इनके लिए तो यहाँ पर खुशखबरी है। बाकी सब लोग भैया थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ही है। चलो, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास है, कंप्लीट डेटा है। जितना भी हमारा टेक्नीशियन है, रैंक गुरु जी का डेटा है। 3,26,000 बच्चों का डेटा है, जिसमें सारी ट्रेड, सारी आरआरबी, सभी जोन का डेटा है। मिक्स डेटा है। मैंने इसको बहुत कोशिश की कि इसको जो है फ़िल्टर लगा कर के अलग कर लूँ और उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँ, बट वही चीज़ में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें विंडोज़ 7 अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था कि जो है हम उस चीज़ को कर पाते। जो हमारा एक्सेल का डेटा है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा कोशिश की और डेटा इतना ही मतलब नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में है, इसलिए जो है और दिक्कत आ रही थी, तो वो हो नहीं पाया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, फ़िल्टर लगा लेंगे। 2 फ़िल्टर लगाने होंगे, एक तो हम क्या करेंगे जोन के लिए और दूसरा हम ट्रेड के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग चेक कर पाएंगे यहाँ पे। हाँ, और जब लोग देखो ये डेटा अगर आप चाहोगे तो हम अपना जो व्हाट्सएप वाला टेक्नीशियन का ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल है, फिर भी आपको हो सकता ना मिल पाए, तो फिर जो है आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा।
तो फिर आप फ़िल्टर लगाने, देखो ज़ोन में लगाना, यहाँ पे सारे ज़ोन का है ना, तो फ़िल्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। शुरू में जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो क्या है कि वो थोड़ी देर के लिए आपका फ़िल्टर लगेगा नहीं, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा नंबर में डेटा है, तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, लोडिंग डेटा लिख कर के आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि हमें देखना है मालदा का, तो हम यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है ज़ोन, इनमें सेलेक्ट कर लेंगे। आपने देखा था ना, ज़ोन पे क्लिक किया था हमने, तो ये खुल गई थी नीचे विंडो। मालदा पे क्लिक किया और ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। जी देखो 4640 बच्चे अभी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ट्रेड का नहीं लगाया, इसलिए सारे बच्चे मालदा में कितने हैं, 4640। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। फ़िल्टर तो अप्लाई हो गया, मालदा लिख के आ गया इधर, है ना। अब ट्रेड पे और फ़िल्टर लगाएंगे, जो ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस पे इसी तरीका प्रकार से जैसे अभी जोन का लगाया था, तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक किया, नीचे हमारी सारी ट्रेड्स देख रहे होंगे, सब दिखाई पड़ेंगी, दिख पा रही होंगी। इसमें हमें चूँकि बिल्डर का देखना है तो बिल्डर वाले देख लेंगे, बाकी जो भाई बहन किसी भी ट्रेड का देखना चाहते हो तो वो भी अपना इस तरीके से देख पाएंगे। अब थोड़ा ये हाँ, ये 682 बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, 682। अब हम इसको भी उसी तरीके से क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट गया। अब हमारा ओरिजिनल डेटा आ चुका है, किसका, मालदा में बिल्डर का, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अब देखो यहाँ पे मैं वैकेंसी की बात कर लूँ, टोटल हमारी वैकेंसी है कितनी, 57 है, जिसमें यूआर की है, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल वालों को कह सकते हैं, वो हमारी 27 है यूआर का, 27। वहीं ओबीसी की बात करें तो 14 है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 है, वहीं पे एससी की बात करें तो आपका 7 है, वहीं एसटी की बात करें तो आपका 5 है, सॉरी 1 मिनट चेक करता हूँ, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक, 4 है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी वैकेंसी होगा कैटेगरी वाइज, टोटल हमारी 57 है, टोटल कितना है, 57, ठीक है। सिर्फ वेल्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब कट ऑफ को देखो, पहले मैं आपको कट ऑफ बता दूं, फिर मैंने कैसे कट ऑफ निकाला है वो तरीका भी जानना चाहते हो तो वो भी लास्ट में बता देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इस डेटा की बात करें जो कि रैंक गुरुजी का डेटा है, यहाँ से यूआर का जो कट ऑफ सर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे कट ऑफ है 79.664, 79 मतलब 80 के आसपास आपका कट ऑफ यूआर का, बहुत ज़्यादा है एक बिल्डर ट्रेड के लिए। संभावना ऐसी कभी नहीं थी कि इतना बिल्डर का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं का तो मुझे लग रहा था कहीं कहीं तो ऐसा हो जाएगा जहाँ बहुत कट ऑफ जाएगा और कहीं कहीं पे बहुत कम ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ वैकेंसी कम है ना वहाँ पे यही कुछ, मैं मुझसे कई बच्चों ने, गोरखपुर वालों ने पूछा कट ऑफ के बारे में, तो वहाँ का भी डेटा नहीं था वेल्डर का, तो मैंने भी उनसे ये कहा कि देखो ऐसी जगह जहाँ वेल्डर की वैकेंसी या किसी भी ट्रेड की वैकेंसी कम है, तो वहाँ का एक अनिश्चितता अभी है, जब तक डेटा हमारे पास नहीं है, वहाँ पर आपको फ़ायदा भी हो सकता है, वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। और ये बात जब भी फॉर्म अप्लाई हुए तब भी मैंने कहा था कि देखो जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ पे एक रिस्क है, वहाँ पे अच्छा भी हो सकता है आपके लिए और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। और वास्तव में देखना जहाँ वैकेंसी कम थी वहाँ पर कुछ लोगों को बड़ा बेनिफिट भी होगा, ठीक है, लेकिन बाकी देखो जी मालदा में वैकेंसी कम थी और कितना बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है। भाई ओबीसी की बात कर लें सर, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क है। अब यहाँ पे सब सेफ मार्क पूछोगे तो सेफ मार्क सर क्या है कि आप 78 प्लस हैं या 79 ही प्लस हैं तो हम कहेंगे सेफ हैं सबके सब, लेकिन इससे कम वाले का सिलेक्शन होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा सर, लेकिन उसमें क्या है कि सबका नहीं होगा, जिनकी ट्रेड थोड़ी टफ होगी उनका होगा, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम कितने मार्क का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका,
जी भैया, जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी यार एक बार से, जी रैंक गुरुजी नहीं, ये किसका है, रैंक मित्रा का है, ठीक है, तो लिख लेना, ये रैंक मित्रा के हिसाब से है, रैंक गुरुजी के हिसाब से और ज़्यादा है, ठीक है। ये किसके हैं, रैंक मित्रा का है। और कम से कम यहाँ पर आपका 72.38 72.38 इतने मार्क वालों का, जिनका रो मार्क इतना है, उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किनके केस में, यूआर वालों के केस में, ठीक है। हाँ, बाकी आप देख लेना, अभी हम दिखाएंगे अभी किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपकी शिफ्ट में कितना मार्क बढ़ रहा है, और आपका जो कितना मार्क है तो सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो लास्ट तक बने रहना, हम तरीका बता देंगे कि इस तरीके से आप चेक कर लो, ठीक है। अपना नाम भी चेक, इसमें रोल नंबर दिया होगा, अभी हम दिखाएंगे, तो उधर से रोल नंबर भी, अपना नाम भी चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपने चेक किया होगा तो आपका नाम होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल वो हम लास्ट में, पहले हम कट ऑफ बता दे रहे हैं, तो इसी के हिसाब से, रैंक मित्रा के हिसाब से ही अब हम सब बता देंगे, बाद में रैंक गुरुजी के हिसाब से बता देंगे। तो ओबीसी की अब यहाँ पे बात करें, इसी के हिसाब से, रैंक मित्रा के हिसाब से ये हमारा जा रहा है 74 पॉइंट, कितना जा रहा है, 859 मैंने 10 डेसिमल के 3 प्लेस तक रिजल्ट ले लिया। ये रो मार्क मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और कम से कम सर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 69.73 मतलब 70 वालों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस किस का सिलेक्शन हो रहा है तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, किस शिफ्ट वाले का हो रहा है, ठीक है। अब सेफ की बात क्या है कि 75 प्लस है तो आप यहाँ पे सेफ ही है ना, चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ हो। और अगर इससे 75 से कम है तो फिर जो है हमारा शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, कम वाले का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन हर किसी का नहीं, ठीक है, वो हम दिखाएंगे किसका किसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम EWS की बात करें, थोड़ी सी राहत तो है EWS को यहाँ पर। EWS का जो कट ऑफ है रैंक मित्रा के हिसाब से वो 60.996, ठीक है, 60.996। और कम से कम यहाँ पर जो रो मार्क है 54.36 का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब ये है कि 54 है या 55 56 में सबका सिलेक्शन नहीं होगा, किस किस का होगा, जो टफ शिफ्ट में होंगे, जो बच्चा इस शिफ्ट में, उसी में अगर आप भी हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा अभी किन किन शिफ्ट वालों के सिलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो EWS का हमने देख लिया, ठीक है। और ये जो डेटा ना, ये रैंक गुरुजी का है, मैं रैंक मित्रा का भी डेटा, देखो रैंक मित्रा का डेटा यहाँ पर हम फ़ोन पे नहीं दिखा देंगे, लेकिन उसमें क्या है, सारी ट्रेड का वो भी मिक्स डेटा है। अब उसमें क्या है कि फ़िल्टर नहीं लग पा रहा मोबाइल पे, कंप्यूटर पे तो लग रहा है लेकिन मोबाइल पे फ़िल्टर नहीं लग पा रहा है। और चूँकि मैं वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो उसमें हम फ़िल्टर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है तो वो डेटा हम आपको प्रोवाइड तो कर देंगे, लेकिन इसी तरीके से फ़िल्टर लगा लेना। वहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे हमारे सिस्टम में क्या है, ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर करके, तो फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, तो जैसे फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से, जैसे अभी हमने फ़िल्टर लगाया था ऐसे फ़िल्टर लगा पाओगे, जिस तरीके से इसमें लगाया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ है तो इसमें हम लगा पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल में जो हमारा रैंक गुरुजी वाला, वो सॉरी रैंक मित्रा वाला है, उसमें फ़िल्टर नहीं लगा पा रहे थे हम, वो हमने सिस्टम पे लगाया है फ़िल्टर, ठीक है। अब सिस्टम पे चूँकि अभी हम वीडियो बनाते नहीं हैं, ज़्यादातर हम मोबाइल पे ही सब बनाते, ज़्यादातर हमेशा सारे मोबाइल पे ही बनाते हैं, इसलिए सिस्टम में अभी स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह था नहीं तो मुझे इसी से बनाना पड़ा। बात समझ गए, ठीक है। डेटा हम सब प्रोवाइड कर देंगे, बस आप कमेंट करना। तो EWS का होगा, SC का बता दूं जल्दी से। SC का हो गया 73.222, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन कितने वालों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो SC वालों का तो कट ऑफ ज़्यादा ही है, EWS वालों को भी फ़ायदा है यहाँ पे, है ना। 67 पॉइंट और 38 इनका भी सिलेक्शन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। बाकी किस किस का होगा तो वो आप देख लेना,
ठीक है, ऐसे स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करके। अब एसटी की बात करूं तो एसटी वालों को भाई फ़ायदा है यहाँ पर। एसटी वालों का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जा रहा है वो 35.502 इतना कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा है तो 27 मार्क से 27.42 इतने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये कट ऑफ मार्क रहे किसके हिसाब से, अपनी कैटेगरी वाइज लिख लेना आपने। और वहीं पे अगर हम अब रैंक गुरुजी की बात करें, जो डेटा आपके सामने है उसके हिसाब से बात करें तो देखो कट ऑफ कितना जा रहा है। यूआर्क जा रहा है 80.98 और 63 इतना आपका कट ऑफ जा रहा है। इसमें कट ऑफ हमारा उससे भी ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, हमेशा इसमें थोड़ा सा गुरुजी में, रैंक गुरुजी में हमेशा थोड़ा सा कट ऑफ रैंक मित्रा के हिसाब से ज़्यादा ही दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने और कम वाले का कितने का सिलेक्शन होगा तो वो आप चेक कर लेना, हम तरीका से आपको सिखा देंगे कैसे चेक करना है। ठीक है, किस किस शिफ्ट में किस किस शिफ्ट वालों और किस किस नंबर वालों का हो रहा है। नहीं तो आप कमेंट करोगे सबके सर इतना है, होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा अपने आप भी देख लेना अगर चेक कर पाओ, है ना, क्योंकि सबका रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूआर का हो गया सर। अब सर ओबीसी की बात कर लूँ क्या? हाँ, सेफ मार्क अब इसके हिसाब से तो यही है कि 79 प्लस हैं तो सेफ ही है इसके हिसाब से। बाकी इससे कम वाले का मैंने बताया कि होता है, वो होगा लेकिन सबका नहीं। कैसे चेक करेंगे तो बताते हैं अभी। ओबीसी की बात करें सर अगर हम, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है 77.83 और 93। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक, कितने कितने रो मार्क वालों का हो रहा है तो अभी चेक कर बताएंगे कैसे चेक करना है। इतना लिख लिया, देख लिया। उसके बाद सर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सर आपका कट ऑफ जा रहा है 70.150। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने रो मार्क वालों का सिलेक्शन, कितने कितने रो मार्क वालों का हो रहा है तो वो हम दिखाएंगे अभी, बस थोड़ा सा वेट करें। और वहीं पे सर अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जाता इस हिसाब से जा रहा है 75.14 और 387 पूरा लिख दिया। ठीक है, हालांकि इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं एसटी का जो है कट ऑफ इसके हिसाब से जा रहा है 51.51, ये 8 जैसा बन गया, 51.17410 जी। अब कितने कितने मार्क वालों का सिलेक्शन हो रहा है वो हम अभी दिखाते हैं। कट ऑफ भी जानना चाहते हो तो और लास्ट तक बने रहना कि कट ऑफ मैंने निकाला कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि हम कुछ लोगों का सिखा दें वैसे सीख लेना, फिर पीडीएफ तो हम दे ही देंगे आपको, है ना। लेकिन सब लोग अपने मोबाइल में, अगर आप में जो देखो, अगर आप पीडीएफ रीडर है तब वो तो दिखाई देता है, वो सॉरी वो पीडीएफ को ही पढ़ पाता, पीडीएफ को ही शो कर पाएगा। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, जानते हैं वो तो सही है। और ये हमारा क्या है, एक्सेल फाइल है, एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल वाली जो पीडीएफ वाले जनरल जो हमारे रीडर होते हैं उनमें खुल जाते हैं। अगर ये फाइल ना खुले जिसके फ़ोन पर, ठीक है, तो वो क्या करना, जो हमारा WPS ऑफिस होता है वो कर लेना, या एक्सेल रीडर करके, जो भी आप एक्सेल रीडर कर लेना प्ले स्टोर में, तो उससे खुल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ आपके पास हो सकता है कि मोबाइल में ऐसे पीडीएफ रीडर हो जिसमें ये फाइल ना खुले। जब ना खुले तो एक्सेल फाइल है चूँकि, तो एक्सेल रीडर करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या WPS ऑफिस जो हम खोले हुए हैं, ये WPS ऑफिस ही है।
ठीक है, चाहे MS ऑफिस वाला ऐप डाउनलोड कर लेना तो उसमें सब खुल जाते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम चेक करें कि हमारा सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ड्रॉ मार्क और हमें नॉर्मलाइज मार्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इधर आप अगर देखें तो यहाँ पर इसने सिर्फ क्या दिया है, रोल नंबर दिया है रैंक गुरुजी ने, नाम नहीं दिया है। तो अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कब हुई थी, एग्ज़ाम टाइम और आपकी कैटेगरी और आपका जोन और ट्रेड और यहाँ पे रो मार्क, उसके बाद परसेंटाइल और उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क आएंगे। तो थोड़ा सा यार हमको क्या है, यहाँ पर जो रोल नंबर आप जो है अपने हिसाब से हम PDF प्रोवाइड कर लेंगे तो चेक कर लेना थोड़ा, क्योंकि हमको थोड़ा इधर को डेट करना पड़ेगा डेटा, तभी तो हम नॉर्मलाइज मार्क देख पाएंगे, है ना। और चूँकि हमें डेट भी देखनी है, कब हमारा किस किस डेट वालों का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क आएंगे, थोड़ा सा जूम भी करना पड़ेगा ताकि आपको दिख पाए। डेट, ठीक। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, जनरल का जो हमने कट ऑफ निकाला है वो हमने निकाला है इस डेटा के हिसाब से कितना, 80.9863। देखो जी यहाँ पर है 80, हाँ ये वाला है नॉर्मलाइज्ड मार्क। अब इसके सामने हमें देखना है रो मार्क, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो दिखेगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये सेव, इधर रो मार्क कितना था इसके सामने में, इसके सामने में रो मार्क आपका था 79.6 न 79.3333 करके है। किस शिफ्ट में पड़ रहा है सर ये, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर, ये हटा दो, ये था, ठीक, ऐसे भी दिखेगा, है ना। अब इसके सामने आप चले जाओ, शिफ्ट चेक कर लो, मालदा OBC, नीचे आ गया यार, ये वाला है EWS, ये वाला है, ठीक है, 12 तारीख और मॉर्निंग वाली शिफ्ट का है। ऊपर जिसके 89 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी शिफ्ट क्या है आप देख लेना, ठीक है, इतनी तारीख का है, शिफ्ट है। ऐसे करके जो हमने मार्क बताया है ना, ये वाला रो मार्क है ना, इसके सामने जो हमने कट ऑफ बताई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ जो बताई थी, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली जो कट ऑफ बताई थी, ये नहीं है यार, ऊपर है, ऊपर है भैया, ये वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही आप क्या करना, देखते रहना, रो मार्क जितना भी है आपका सबका सिलेक्शन होता चला जाएगा, ऊपर देखते रहना कितना कितना रो मार्क है, कितना कितना रो मार्क है और किस किस, जैसे कि ये बच्चा है, मान लो इसका सिलेक्शन हो रहा है 78 पे, ठीक है। तो अब जी 78 पता लगा, आपका भी 78 हो, तो आपका हो रहा नहीं हो रहा, तो देख लेना कि अगर इसका शिफ्ट और आपका शिफ्ट मैच कर रहा है, एक ही तारीख में पेपर हुए हैं, तो आपका भी हो रहा है, समझे। 79 वाले का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो देख लेना कि इसका किस तारीख का है और किस शिफ्ट का है, आपका भी है तो आपका हो जाएगा। बात समझ रहे, इस तरीके से चेक करना है, ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्या OBC के लिए बता दूँ तो एकदम से ना, तब जाके आप खुद ही अपने आप से चेक कर लोगे। जैसे जी हमारा था, क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, फिर क्या करोगे, ज़्यादा जूम करेंगे तो चीज़ें सब दिख नहीं पा रही हैं। ये था, ये रो मार्क है और ये हमने कट ऑफ बताया था, यहाँ पे 80.98 है इसके सामने, ठीक है। इसके सामने जो नॉर्मलाइज्ड मार्क है वो 80
79.98 करके है। ठीक, उसी के सामने जी हमने क्या देख लिया, ये रो मार्क देख लिया 79.33 करके। अब इससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब हाँ इससे ऊपर को आप करोगे तो सबका सिलेक्शन, तो आपके भी मार्क उतने हैं। जैसे कि ये 79 वाले का हो रहा है तो आपका होगा कि नहीं होगा, तो आप शिफ्ट चेक कर लेना कि ये शिफ्ट में हो रहा है आपका, इसी डेट में आपका पेपर हो रहा है, उसी शिफ्ट है उसी डेट में। ठीक है, ऐसे करके देखना, ऐसे ऊपर भी देखते चले जाना। अब जी जनरल का कट ऑफ था, अब जनरल में सारे बच्चे चले जाएंगे जिनका मार्क जो है इससे ज़्यादा है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। 80.98 से अगर ज़्यादा निकल रहा है मार्क, 80.98 ये वाला, इससे ज़्यादा अगर निकल रहा है जिस दिन का, तो सब लोग चले जाएंगे। ठीक है, सब लोग जो है और जनरल वाले में चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ओबीसी है, एसटी एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनकी वैकेंसी, इनकी जो वैकेंसी है इनके लिए रिजर्व वैकेंसी है, उसमें और कोई नहीं जा सकता। जैसे ओबीसी वाले में को एससी चला जाए, या ईडब्ल्यूएस वाले चले जाएं, या ईडब्ल्यूएस में ओबीसी वाले चले जाएं, वो ऐसा नहीं, वो रिजर्व होती है, भले ही वैकेंसी खाली क्यों ना बच जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो हमने आपको बताए थे मार्क, सब लोग अपने मार्क देखना और फिर ऊपर जो है स्क्रॉल डाउन करना और देखना कि आपका कितना मार्क आ रहा। जितना मार्क, जैसे कि अभी मान लो कि आपका मार्क, आप मान लो कि अब नीचे थोड़ा कर दें, यहाँ तो समझा ही दिया, कहीं पर भी एक रेंडमली उठा लेते हैं। जैसे मानो कि आपका देखना है, हाँ एससी का देखना, और एससी का मान लो कि हमने कट ऑफ यही बताया होता नॉर्मलाइजेशन के बाद 64.68 ये बताया होता, तो अब आप देखोगे कि हमारा सिलेक्शन तो होगा कि नहीं। तो ये इसके सामने है रो मार्क। ठीक, ये रो मार्क है 61.33 करके है, और आपका मार्क मान लो 62 है, और आप इसी की शिफ्ट में आ रहे हो, इसकी शिफ्ट में आ रहे हो, या फिर इससे ऊपर वाली किसी भी शिफ्ट में आ रहे हो, इसके ऊपर वाले में भी अगर किसी शिफ्ट में आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर वाली में नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके इतना मार्क आपका मान लो 62 है ना, अब 62 वाला ये बच्चा है, तो इसकी वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर होगा तो आपका हो जाएगा। ठीक, इसकी वाले में भी हो जाएगा, इसकी में होगा तो भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चेक करना कि किन किन बच्चों का, बस इतना हाँ देखना है कि अब ऊपर वाले में है ना, तो जाहिर सी बात है ऊपर वालों में देखोगे, और आपका ये देख लेना कि बस नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका मार्क इतना बन जाए। ठीक है, इतना आपका बन जाए। जैसे कि आपका 65.33 है, और आप सोचो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये देख लेना कि 65.33 है, तो क्या इसकी शिफ्ट हमारी शिफ्ट सेम है क्या। ठीक है, टाइम में एक ही है, उसी डेट का है, इस तरीके से चेक करना। ठीक, चलो, और जैसे कि 66 आपका मार्क मान लो कि ये है 64 है, और ये उससे नीचे है, तो आप सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ये देखना कि इसकी शिफ्ट और आपकी शिफ्ट क्या मैच कर रही है ना। आपकी शिफ्ट, या तो कुछ नहीं, बस इतना देख लेना कि आपकी शिफ्ट हार्ड है या मॉडरेट है या कैसी है, मतलब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क जो हमने कट ऑफ बताई वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, बस इतना। ठीक, इस तरीके से देखना, और मन में कोई अगर डाउट हो ना तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी हम कट ऑफ कैसे बताए हैं, तो उसके लिए जैसे हमने क्या किया था, यूआर का कट ऑफ जो बताया था, यूआर का कट ऑफ हमने जो बताया था 80.9863 ऐसे करके बताया था। अब इसके नीचे जैसे अभी आपको ओबीसी का कट ऑफ देखना है, तो इसके नीचे से ओबीसी ओबीसी करके आप गिनते जाना नीचे को, कितना जितना ओबीसी की वैकेंसी है, 14 है तो 14 नीचे गिनते जाना। ठीक, तो फिर जहाँ पहुँचोगे ओबीसी ओबीसी ही अब गिनना, क्योंकि हमें ओबीसी की वैकेंसी भरनी है। ठीक है, तो आप ओबीसी की कट ऑफ पा जाओगे, यहाँ से गिनना चालू करना, मान लो कि यहाँ से गिनना चालू करना है, तो ओबीसी ओबीसी गिनते हुए चले जाना, कहाँ तक, ओबीसी की वैकेंसी है 14। ऐसे ही एसटी का पता करना है, तो एसटी का यहीं से, जहाँ से जनरल वाला है ना वहीं से गिनना है आपको, जनरल वाली जो कट ऑफ है ना ये वाली, यहीं इसी के नीचे से गिनना चालू करना है।
ईडब्ल्यूएस का तो भी इसके नीचे से फिर ईडब्ल्यूएस को ही गिनना है। इस तरीके से हम कट ऑफ को बताए हैं। और अभी मन में कोई शंका है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और हम जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो अब लास्ट में आपसे कहेंगे कि हाँ लाइक कर दो, और जितना भी यार आपके यार दोस्त भाई बहन है सबको जो है शेयर कर दो, ताकि हमारी इस मेहनत का हमको कुछ तो रिजल्ट मिले, हमें थोड़ा अच्छा लगे, ताकि हम इन फ्यूचर आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर पाएँ, और जो आप कहो वो हम कर पाएँ, भले ही हमें मेहनत क्यों ना ज़्यादा करनी पड़े, है ना? वो जब ही होगा जब आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।